अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। नाथुला जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें बीच बीच में मिलेगी। सामने जो है वो बर्फ का पहाड़ है और ये कंचनजंगा है। हाँ जी मैडम, हाँ। ये एकदम बीच वाला है, हाँ, कंचनजंगा ही है। हाँ। ये बादलों जैसा दिख रहा है और ये बर्फ का पहाड़ है। सुबह के 8 बज चुके हैं और अब हम लोग थोड़ी ही देर में नाथुला के लिए निकलेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि नाथुला जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता होगी और ये परमिट कोई भी पर्यटक यहाँ पे बना सकता है। और इसके लिए आपका एक फ़ोटोग्राफ चाहिए और साथ ही साथ कोई भी पहचान पत्र, जैसे कि आपका पासपोर्ट हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस या भारत सरकार द्वारा जारी किया गया कोई भी अन्य आईडी की एक फ़ोटोकॉपी आप यहाँ जमा कर सकते हैं। और एक और बात मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि यहाँ पर आईडी के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं है। अगर आपको परमिट बनवाना है तो आप अपने टैक्सी वाले से परमिट बनवा सकते हैं। टैक्सी वाला आपका जिस दिन आपको नाथुला जाना है उससे एक दिन पहले ही आपका परमिट निकलवा देगा, जिसके कारण जिस दिन आपको जाना हो उस दिन आपको दिक्कत नहीं होगी। ये है मैडम जी आपका कंचनजंगा है, जितने भी बादल दिख रहा है ना। हाँ। बादल के मतलब बर्फ का पहाड़ दिख रहा है। हाँ। यहाँ से लेकर वहाँ तक आपका कंचनजंगा का रेंज है। अच्छा, ये जो सामने जो है वो बर्फ का पहाड़ है और ये कंचनजंगा है। हाँ जी मैडम, हाँ। ये एकदम बीच वाला है, कंचनजंगा ही है। ये बादलों जैसा दिख रहा है और ये बर्फ का पहाड़ है, ये कंचनजंगा है। ये आपको नॉर्थ सिक्किम में आता है मैडम जी। ये नॉर्थ सिक्किम में आता ये है। ईस्ट सिक्किम में, ये पहाड़ से इधर पहाड़ से इस साइड लेफ्ट ईस्ट सिक्किम आता है। ईस्ट सिक्किम, इस तरफ का पहाड़ है नॉर्थ सिक्किम। नॉर्थ सिक्किम आपको लाचुंग, लाचेन, गुरुदुमर बोलते हैं मैडम जी। अच्छा। इस तरफ में है। थैंक यू मैडम जी। नाथुला जाने के रास्ते में दोनों साइड आपको इस तरह के बहुत सारे शॉप, छोटे दुकान लगे हुए रहते हैं, जहाँ पे वुलन कैप और उसके बाद चाय कॉफ़ी भी आपको मिल जाएगा, जैकेट, इस तरह की बहुत सारी सामग्री मिल जाएगी। और आप यहाँ से देख सकते हैं वो कंचनजंगा है जो कि बिल्कुल बादलों जैसा दिख रहा है और ये पहाड़ जो है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और इसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है। अगर आप चाय कॉफ़ी भी पीना चाहते हैं रास्ते में उतर कर तो यहाँ पे आपको चाय कॉफ़ी भी मिल जाएगा। और जगह जगह आप इस तरह से दुकान लगी हुई है जहाँ ऑक्सीजन मिलता है, चॉकलेट, टॉफ़ी। रास्ते में ही जगह जगह आपको दुकान मिलेगा जहाँ पे कपड़ा भी मिलता है और खाने पीने की भी व्यवस्था है। यहाँ पे आप खाना खा सकते हैं और नाश्ता हल्का फुल्का भी कर सकते हैं। रोटी सब्जी है, वेज राइस, फ्राइड राइस, मैगी, चाउमीन, ये सब आप खा सकते हैं और साथ ही साथ शॉपिंग भी कर सकते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स है और ये देखिए याक के साथ आप फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। कितना सुंदर है ये, देखिए सामने आपको दिख रहा है। और लोग इस पे बैठते हैं टूरिस्ट, और याक पे बैठ के पिक्चर खिंचवाने का 150 रुपया चार्ज लगता है। यहाँ पर वूलन कपड़े रेंट पर भी मिलते हैं, जिसमें आप स्वेटर, शॉल, जैकेट ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं। नाथुला जाने के रास्ते में आपको बहुत सारी दुकानें बीच बीच में मिलेगी, जहाँ से आप शॉपिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए एक शॉप है, जहाँ जैकेट मिलता है और साथ ही साथ वॉशरूम भी है यहाँ पे। अगर आप यूज करना चाहे कोई तो जा सकता है। शॉप है उसमें नंबर दिए हुए 30 जैसे 29 उधर है, तो मेरे ख्याल से 1 से स्टार्ट होता है। और ये सारे शॉप जितने भी है सबका नंबरिंग किया हुआ है और नंबर लगा हुआ है। और एक और चीज़, यहाँ हर जगह आपको बिल्ली दिखेगा। शायद ये पालतू बिल्ली है इनकी, जैसे एक ऊपर देखिए कुछ उस पर बिल्ली है, वैसे हर नाथुला 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पर ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। और अगर आप हार्ट या लंग के पेशेंट हैं जिनकी सांस फूलती है तो वो थोड़ा सावधानी से ही जाएं ऊपर। नीचे से ही आप कपूर या फिर ऑक्सीजन का छोटा सिलेंडर
पानी का बोतल, चॉकलेट आदि सभी कुछ अपने साथ ले जाएं। चूँकि ये चाइना बॉर्डर पर स्थित है, इस कारण मिलिट्री एरिया भी आप देख सकते हैं। ये लोग आपको गाइड और एडवाइस भी करेंगे। आप इनकी बातों को ज़रूर मानिए, क्योंकि जब आपकी गाड़ी आपको नाथुला के पास छोड़ती है तो आपको कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर ही ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर में चाइना का बॉर्डर है जो कि आप देख सकते हैं, और इस साइड हमारे इंडियन सोल्जर रहते हैं और ऊपर में चाइनीज़, और एक साइड इंडिया का फ्लैग होता है और दूसरे साइड चाइनीज़। जगह जगह थोड़े थोड़े बर्फ जमे हुए थे, जिससे बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। आपने देश में देवी देवताओं के मंदिर तो बहुत देखे होंगे, लेकिन ये एक मंदिर भारतीय सैनिक का मंदिर है, जहां दूर दूर से लोग शीश नवाने पहुंचते हैं। और कहा जाता है कि इस भारतीय सैनिक ने मृत्यु के बाद भी सेना की नौकरी नहीं छोड़ी। सुनने में ये बात थोड़ा अजीब सा ज़रूर लग रहा होगा, लेकिन ये हकीकत है। राजधानी गैंगटॉक में जेलेप दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर बने इस मंदिर में दूर दूर से लोग दर्शन करने पहुंचते हैं। केवल भारतीय सेना ही नहीं, चीनी सेना भी उनके सम्मान में शीश नवाती है। 30 अगस्त 1946 को पंजाब के सदराना गांव में जन्मे हरभजन 1966 को भारतीय सेना के पंजाब रेजिमेंट में सिपाही के रूप में भर्ती हुए और इसके बाद 1968 में 23वें पंजाब रेजिमेंट के साथ पूर्वी सिक्किम में तैनात थे। 4 अक्टूबर 1968 को खच्चरों का काफिला ले जाते समय नाथुला के पास के समीप उनका पैर फिसल गया और घाटी में गिरने से उनकी मौत हो गई। पानी का तेज बहाव उनके शरीर को बहाकर दूर ले गया। कहा जाता है कि बाबा हरभजन सिंह ने साथी सैनिकों को सपने में आकर अपने शरीर के बारे में बताया और खोजबीन के 3 दिन बाद उनका शरीर भारतीय सेना को उसी जगह पर मिला। और यह भी माना जाता है कि उन्होंने ही सपने में आकर अपने समाधि बनवाने की इच्छा जाहिर की थी और इसके बाद जेलेप दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 14,000 फीट की ऊंचाई पर उनकी समाधि बना दी गई। कहा तो यह भी जाता है कि मृत्यु के बाद भी बाबा हरभजन सिंह अपनी ड्यूटी करते हैं और चीन की सभी गतिविधियों की जानकारी अपने साथियों को सपने में आकर देते हैं। उनके प्रति सेना का भी इतना विश्वास है कि उन्हें बाकी की तरह वेतन, 2 महीने की छुट्टी आदि सुविधा भी दी जाती है। हालांकि अब वे रिटायर हो चुके हैं। बाबा हरिभजन सिंह के मंदिर के बाद हम लोग चांगू झील पहुँचे। चांगू झील के प्रसिद्ध होने का एक अन्य कारण बौद्धों और हिंदुओं के बीच इसकी अत्यधिक श्रद्धा है। स्थानीय सिक्किम लोगों के लिए इसका गहरा धार्मिक महत्व है। इस जगह की खूबसूरती को टूरिस्ट देखते ही रह जाते हैं। झील के चारों तरफ धुंध से ढका वातावरण, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और यहाँ की ठंडक पर्यटकों के उत्साह में और भी वृद्धि कर देता है। लगभग 3753 मीटर की ऊंचाई पर स्थित इस जल स्रोत में पानी पास ही स्थित ग्लेशियर से आकर जमा होता है। ठंड के मौसम में इसका पानी पूरी तरह से बर्फ के रूप में जम जाता है। यहाँ पे लोग याक की सवारी करते हैं और फोटोग्राफी भी करते हैं, साथ ही साथ रील बनाते हैं। मॉर्निंग में धूप काफ़ी खिला हुआ है और बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है और अब थोड़ी देर में हम लोग पटना जाएंगे। लौटते समय हम लोग डोसा पॉइंट रेस्टोरेंट में लंच किए और रेस्टोरेंट के बगल से ही तीस्ता नदी गुजर रही है। तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल से बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। इस नदी की पूरी लंबाई
315 किलोमीटर है। हिंदू पुराणों के अनुसार यह नदी देवी पार्वती के स्तन से निकली है। तीस्ता का अर्थ त्रिस्रोता या 3 प्रवाह है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ये आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।